का इसराइल के बिन गौरियन एयरपोर्ट पर मिसाइलों से हमला। इसराइल का दिफाई निज़ाम नाकाम, कई मिसाइल एयरपोर्ट पर गिरे। लेबनान से मिसाइल हमले में इसराइली फौज का कम्युनिकेशन सिस्टम तबाह, 2 इसराइली जख्मी। ईरानी पास साराना इनकलाब का कहना है कि 37वीं लहर में कुवैत, बहरीन और इराक में अमरीकी अड्डों और इसराइल को निशाना बनाया। इसराइल और अमरीका की तेहरान में एक बार फिर शदीद बमबारी, मेहराबाद एयरपोर्ट पर भी जोरदार धमाके। ईरान ने एक और इसराइली ड्रोन मार गिराने की वीडियो जारी कर दी। बैरूत पर इसराइल का वसी इलाके में रिहायशी इमारत पर हमला, मुतादिद फ्लोर तबाह हो गए। आबनाए हुर्मुज़ में कार्गो जहाज़ पर हमला, जहाज़ में आग भड़क उठी। बरतानवी मैरीटाइम सिक्योरिटी इदारे का कहना है कि मुतासरा जहाज़ ने फौरी मदद की दरख्वास्त की, जबकि अमले के अफराद ने जहाज़ से इनखला शुरू कर दिया। ईरान ने तेल की रसद की अहम आबी गुज़रगाह आबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाना शुरू कर दी। अमरीकी नशरियाती इदारे का दावा। इंटेलिजेंस ज़राए ने CNN को बताया कि हालिया दिनों में सिर्फ चंद दर्जन सुरंगें बिछाई गई हैं। पास सारान रिवायती बहरिया के साथ आबनाए हुर्मुज़ पर मौसर कंट्रोल रखती है। ईरान के पास ये सलाहियत मौजूद है कि आबी गुज़रगाह में सैकड़ों बारूदी सुरंगें बिछा दे। जंग के आगाज़ से ये अहम आबी गुज़रगाह अमली तौर पर बंद है। खलीज में अब तकरीबन 1 करोड़ 50 लाख बैरल यौमिया खाम तेल की पैदावार और उसके अलावा 45 लाख बैरल यौमिया रिफाइंड शुदा ईंधन फंस कर रह गया है। कुवैत और इराक जैसे तेल पैदा करने वाले ममालिक के पास आबनाए हुर्मुज़ के जरिए तेल भेजने के अलावा कोई मुतबादिल रास्ता मौजूद नहीं। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि आबनाए हुर्मुज़ के करीब का बारूदी सुरंगें बिछाने वाली 16 ईरानी कश्तियां तबाह कर दी। अमरीकी सदर ट्रंप ने वार्निंग दी थी कि ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश की तो ईरान को ऐसे नताइज भुगतना पड़ेंगे जो पहले कभी नहीं देखे। अमरीकी बहरिया के आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने के लिए जहाज़ों को सिक्योरिटी देने की तरदीद। अमरीकी सिक्योरिटी में ऑयल टैंकर गुजरने का दावा करने वाले अमरीकी वज़ीर तवानाई ने अपनी पोस्ट डिलीट कर दी। व्हाइट हाउस ने भी तस्दीक कर दी कि वज़ीर तवानाई का दावा गलत था। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 11% से ज़ायद की कमी रिकॉर्ड की गई। ब्रेंट ऑयल की कीमत $88 के करीब हो गई। WTI तेल की कीमत $83 फी बैरल पर आ गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज़ पर 2000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स की बढ़तरी कम हो गई। एशिया की दीगर स्टॉक मार्केट्स में भी मुस्बत रुझान। जापान के निक्केई इंडेक्स में 2.5% का इजाफा। चाइना A50 इंडेक्स में 1%। कोरियन कॉस्पी में 3.7% का इजाफा देखा गया। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के बायस पाकिस्तान ने बहरा अहमर के रास्ते तेल लेना शुरू कर दिया। PNSC का जहाज़ सऊदीया की यंबा पोर्ट पहुंच गया। ज़राए के मुताबिक जहाज़ पाकिस्तान के लिए 73,000 टन खाम तेल के साथ कल कराची के लिए रवाना होगा। PNSC का एक और जहाज़ शालामार वार जोन से तेल लाने में कामयाब हो गया। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का कुवैत के वज़ीर ख़ारिजा शेख जर्राह जाबल अल अहमद अल सबाह से टेलीफोनिक रब्ता। दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इसहाक डार का खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए फ़ौरी मुज़ाकरात और कशीदगी में कमी की ज़रूरत पर जोर। चीनी नुमाइंदे खुसूसी बराए मशरक़ वुस्ता ज़ाय योन की इमाराती वज़ीर ख़ारिजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद से मुलाकात। मशरक़ वुस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू। अफगानिस्तान की बिला इश्तियाल कार्रवाइयों के जवाब में ऑपरेशन ग़ज़्ब लिल हक़ जारी। पाक अफवाज की अफ़गान तालिबान और फितना ख़वारिज के खिलाफ जवाबी कार्रवाइयाँ। योब सेक्टर में अफ़गान तालिबान की 2 पोस्ट को निशाना बनाया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फ़ौज की कार्रवाई से अफ़गान तालिबान पोस्टें और असलहा छोड़कर फ़रार हो गए। पाक फ़ौज ने अफ़गान तालिबान के ज़ेर कब्ज़ा पोस्टों से रूसी साख्ता हैवी ग्रेनेड लॉन्चर्स कब्जे में ले लिया। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि ऑपरेशन ग़ज़्ब लिल हक़ अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेगा। मशरक़ वुस्ता जंग का 12वां रोज़। आज भी पाकिस्तान से मशरक़ वुस्ता की 83 परवासें मनसूख, 72 परवासें मुतवक्के। कराची से दोहा, बहरीन, दुबई और अबू धाबी की 18, लाहौर से दोहा, कुवैत, दुबई, शारजा और अबू धाबी की 22 और इस्लामाबाद से दोहा, कुवैत, बहरीन, अबू धाबी और रियाद की 19 परवासें मनसूख।
इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात के मामलात तय करने के लिए कमेटी कायम कर दी। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक उमूर पर गौर के लिए कमेटी कायम, नोटिफिकेशन जारी। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा कमेटी के कन्वीनर होंगे। बानी पीटीआई की निजी हॉस्पिटल मुंतकिली की दरख्वास्त पर एतराज़ात दूर करने के लिए मोहलत की सदा मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डॉक्टर उस्मा के वकील ने कहा, रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त पर कुछ एतराज़ात लगाए हैं, अदालत आइंदा हफ्ते केस लगा दे, हम एतराज़ात दूर कर देते हैं। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने कहा है कि आपकी जानिब से मुख्तलिफ दरख्वास्तें एक ही तरह की दायर हुई हैं, ऑफिस से पूछ लेते हैं कि इस तरह की कितनी दरख्वास्तें ज़ेर इल्तवा हैं। नौ में रेडियो पाकिस्तान हमला केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को भी नामजद कर दिया गया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत में 9 में रेडियो पाकिस्तान हमला केस चालान जमा करवा दिया। केस में साबिक सूबाई वज़ीर तैमूर सलीम झगड़ा, इरफान सलीम और आमिर चमकनी भी नामजद हैं। तफ्तीशी अफसर का कहना है कि पंजाब फॉरेंसिक लैब और नादर रिपोर्ट की बुनियाद पर मुल्ज़िमान को नामजद किया है। हज़रत अली का यौम शहादत। लाहौर में यौम अली का मरकज़ी जुलूस निसार हवेली से बरामद होकर मुकर्ररा रास्तों पर रवां। जुलूस इमाम बारगाह गामी शाह पर इख्तिताम पजीर होगा। कराची में यौम अली का मरकज़ी जुलूस निशर पार्क से बरामद। जुलूस हुसैनिया ईरानियान पर इख्तिताम पजीर होगा। सदर और एम ए जिनाह रोड पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम। रावलपिंडी, पेशावर और मुल्तान भी जुलूस निकाले गए। ईरान जंग का अंजाम क्या होगा? अमरीकी न्यूज़ साइट ने 5 मुमकिना मंजरनामे पेश कर दिए। वेबसाइट के मुताबिक अमरीका और ईरान दोबारा मुज़ाकरात करें और ईरानी जौहरी प्रोग्राम महदूद करने पर नया मुआहिदा हो जाए। अमरीका दबाव या खुफिया कार्रवाइयों से ईरानी क़यादत तब्दील कर दे। अमरीका मौजूदा ईरानी निज़ाम के अंदर से किसी नई क़यादत के साथ काम शुरू कर दे। जंग, मौशी बहरान, सियासी दबाव के बायस ईरान में एहतजाज शुरू हो जाएगा और निज़ाम गिर जाए। अमरीका और इसराइल ज़मीनी कार्रवाई करके ईरान जौहरी सलाहियत को तबाह कर दे या कब्जे में ले लें। ट्रंप ईरान की मिसाइल और ड्रोन सलाहियत को कमज़ोर करार देकर फतह का ऐलान कर दें और फौज वापस बुला लें। इंडियन वेल्स टेनिस टूर्नामेंट के मेन सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में वर्ल्ड नंबर 2 इटली के यानिक सिनर ने ब्राजील के वाओ फोंसेका को शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। वुमेन सिंगल्स में वर्ल्ड नंबर 1 बेलारूस की अरीना साबालेंका ने जापान की नाओमी ओसाका को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ का पहला मैच। बांग्लादेश का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। सीरीज़ के तमाम मैचेस जियो सुपर और माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।